ओके, जो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वायरस में किस चीज़ में होती है, डीएनए और आरएनए में। अ वुमन इज़ प्लानिंग टू कंसीव एंड शी इज़ टेकिंग लेवोथायरॉक्सिन, व्हाट शुड वी डू? जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका एस्ट्रोजन तो बढ़ा हुआ होता है, साथ में आपका जो प्रोटीन है जो बाइंड करता है विद थायराइड वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन आपका इंक्रीज़ कर जाता है। और इसकी वजह से आपको ज़्यादा लेवोथायरॉक्सिन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा वो बढ़ा हुआ होता है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास ये है कि जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए भी आपको ज़्यादा वो दैट डिपेंड्स ऑन थायराइड। तो उसकी वजह से भी हमें ज़्यादा लेवोथायरॉक्सिन की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि अ डॉक्टर इन कांटेक्ट विद पेशेंट विद क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, और उसके बाद क्या है कि डॉक्टर वाइप्ड हिज हैंड्स विद एंटीसेप्टिक वाइप्स। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल का ये है कि दैट फॉर्म स्पोर्स, और उन स्पोर्स का क्या है कि दैट आर रेजिस्टेंट टू अल्कोहल और एंटीसेप्टिक थिंग्स। तो हमें क्या करना है कि हमें उसको फिजिकल रिमूवल की ज़रूरत है, सो वी वुड वॉश विद सोप एंड वाटर। न्यूरेट पेशेंट विद हाइपोटेंशन विच मेडिसिन इज डेंजरस। एटिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल तो हम दे सकते हैं, वो सेफ़र हैं बीटा ब्लॉकर्स, लेकिन जो हमारे पास वेरापामिल है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है और भी इश्यूज आ सकते हैं, तो इस वजह से वेरापामिल हम इसमें नहीं देंगे। A doctor combined methotrexate syringe and रियोसीगॉट सिरिंज। अब इसमें एक चीज़ है कि रियोसीगॉट का जहाँ तक मैंने देखा है इट्स नॉट इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंजेक्शन के फॉर्म में ये नहीं आता, ये ओरल इसकी फॉर्मुलेशन पाई जाती है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लेकिन अभी हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि कोई भी मेडिकेशन है, कोई भी दो इंजेक्टेबल्स हैं, एक मेथोट्रेक्सेट का कह रहे हैं और दूसरा कोई भी और इंजेक्टेबल है। They were brought from pharmacy in the same bag. The nurse told the doctor that methotrexate is usually yellow, but the one they received is clear. What should be done? अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अपेयरेंस की बेस पे कंफ्यूजन आ रही है कि यूजुअली येलो कलर की होती है लेकिन यहाँ पे कोई और कलर की आ रही है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में एक तो यस दे शुड बी इन सेपरेट बैग और वी शुड चेक द लेबल। तो हमें इसका लाजमी लेबल ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि ये कौन कौन सी मेडिकेशन है, मे बी डिलीवरी में डिलीवर करने में कोई डिस्पेंसिंग एरर कोई हो गया। A patient with diabetes CVD, cardiovascular disease, is what is the suitable treatment? तो that's canagliflozin। ये हमारे पास SGLT2 inhibitors में आता है, that are even हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में भी ये शामिल है, तो ये हम चूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एरिथ्रोमाइसिन इंस्टेबिलिटी इन एसिडिटी कंडीशन? तो उसके अंदर क्या है, अब आप इसका स्ट्रक्चर देखें क्योंकि इसके जो रीज़न है दैट्स कैटल फॉर्मेशन बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप एट पोजीशन 9। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 6 12 और कीटोन ग्रुप एट 9। तो आप जिस तरह हम क्लॉक के याद रखते हैं ना नंबर्स, 3 6 12 9, मतलब उस तरह से आप इसे कर लें। 6 12 और 9 नंबर वाले जो हैं हमारे पास, उन एक 9 पे कीटोन है, 6 और 12 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और वो मिलके क्या बना रहे हैं, कैटल की शक्ल बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर की कैटल टाइप ही बन रहा होगा। तो erythromycin we know that it's a macrolide and it is unstable in stomach acid। और एसिड सेंसिटिविटी जो है वो किस वजह से है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कीटोन एंड 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच सेटअप फॉर एसिड कैटालाइज इंट्रामोलिक्यूलर फॉर्मेशन ऑफ कैटल। जब एसिड से कैटालाइज होते हैं तो वो एक आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो कैटल की शक्ल का बॉन्ड बनता है। व्हाट इज द फार्माकोफोर ऑफ ग्लिमिप्राइड? ये हमारे पास सल्फोनामाइड्स ग्रुप्स इनके अंदर होते हैं। तो ये हमारे इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें सल्फर तो होगा डबल बॉन्ड ओ के साथ, और इसको हमने याद रखना है, इट्स द फार्माकोफोर फॉर ग्लिमिप्राइड। व्हाट इज विच वन इज द 5th जनरेशन बीटा लैक्टम? तो हमारे पास सिफेलोस्पोरिन्स में जो 5th जनरेशन है दैट इज सेफ्ट्रोलिन।